बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम बनाने वाले हैं देसी मुर्ग की यखनी, जो कि बनाना बहुत आसान है और बहुत अच्छी बनती है। तो चूँकि सर्दी बहुत ज़्यादा है तो ये अमूमन हम महीने में एक बार या 15 दिन में हम बनाते हैं लाजमी। तो सोचा आज आपके साथ भी रेसिपी शेयर करते हैं ताकि आपको भी फ़ायदा हो सके। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बर्तन के अंदर हमने 3 लीटर पानी ले लिया है और उसके साथ ही एक टमाटर है हमारे पास और एक प्याज, 1 इंच अदरक का टुकड़ा है और 10 से 12 थूम के जवे और 3 सब्ज़ मिर्चें। ये पानी के अंदर डाल देंगे और साथ ही हमने जो मुर्ग काट लिया है, ये कंप्लीट मुर्ग है हमारे पास देसी, इसके हमने 4 पीस कर लिए हैं। तो ये भी ऐसे ही पानी के अंदर हम डाल देंगे इसको। तो अब इसके अंदर थोड़े से मसाले जाएंगे, वो डाल लेते हैं मसाले। जिसके अंदर 1 चम्मच नमक है। ये नमक क्योंकि पानी आधा इसमें से खुश्क हो जाएगा तो 1 चम्मच नमक काफ़ी है, बाकी बाद में हम पूरा कर लेंगे। तो आधा चम्मच इसके अंदर खुश्क धनिया और आधा चम्मच इसके अंदर ज़ीरा और साथ ही थोड़ा सा सौंफ गया है और थोड़ा सा इसके अंदर खड़ा मसाला, जिसके अंदर 1 इंच दालचीनी और 3 मोटी इलायची, सब्ज़ इलायची, काली मिर्च और 10 से 12 लौंग और 2 चम्मच इसके अंदर कुकिंग ऑयल हमने डाल दिया है। 1 चम्मच इसके अंदर हल्दी डाल दी है। कुकिंग ऑयल अगर आपके पास देसी घी हो तो वो बेस्ट है, हमारे पास अवेलेबल नहीं है इसलिए हमने कुकिंग ऑयल डाल दिया है। तो ये आप भी बनाएं। ये ख़ासकर इन दिनों में सर्दी बहुत ज़्यादा है, जैसे ज़ुकाम, गला ख़राब और छाती पे बलगम आ जाता है, ख़ासकर बच्चों और बूढ़ों के लिए जो बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। तो आप घर में बनाएं। अगर देसी मुर्गा आप अफोर्ड नहीं कर सकते, ब्रायलर ले सकते हैं। फ़िश की बहुत अच्छी यखनी बनती है, ख़ासकर फ़िश के सर की, सिरी की फ़िश की बहुत अच्छी यखनी बनती है। तो उबाल आ चुका था। ये तकरीबन हमने 4 घंटे इसको हल्की आग पे इसको उबाला है, जिससे ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है और आधा पानी भी इसमें से खुश्क हो चुका है। तो ये बनाना बहुत आसान है और फ़ायदेमंद भी बहुत है। तो यहाँ पे आके हमने इसके अंदर सब्ज़ धनिया डाल दिया है खुशबू के लिए। अगर ना भी डालें तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, खुशबू आती है, इसलिए मैं इसके अंदर ये डालता हूँ। तो अब आपने ये करना है कि यखनी आपकी तैयार हो चुकी है तो आप दिन में 3 से 4 बार इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं चाय की तरह। तो मैं जो कि अब काम पे जाने लगा हूँ तो थर्मास के अंदर मैंने इसे डाल लिया है, तो शॉप पे जाके वक्फे वक्फे से हम पीते रहेंगे। इससे बहुत अच्छा फ़ायदा होता है, गला ख़राब भी नहीं होता और ज़ुकाम और बलगम से बचा रहता है ठंड में ख़ासकर। तो थर्मास में डालने के बाद इसके अंदर 1 अदद मैं लेमन का रस डाल दूँगा। एक लेमन काट के उसका रस इसके अंदर डाल दूँगा। तो उम्मीद है ये आज की रेसिपी आप दोस्तों को पसंद आई होगी। आप भी ये बनाइए, ख़ासकर बुज़ुर्गों के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। तो चैनल के लाजमी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली हमारी रेसिपी आप दोस्तों तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह ताला हमें और आपको दुनिया आखिरत की तमाम भलाइयाँ अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।